वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग बॉयल्स लॉ का थ्योरी पार्ट कवर कर चुके थे। तो आज से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसको पढ़ने के बाद हम लोग बॉयल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले समझते हैं एसटीपी और एनटीपी क्या होता है। तो जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और केल्विन स्केल में बोलेंगे 273 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर क्या, 180 एम प्रेशर, 760 टॉर, ये सब जो हम लोग यूनिट जो देखे थे कन्वर्जन में, ये सब जितना यूनिट है 760 टॉर, 760 एम एच जी, 76 सेंटीमीटर एच जी, ये सब को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो किसी भी क्वेश्चन में लिख दिया जाए अ गैस इज़ एट एस टी पी, एक गैस जो है मेरा एस टी पी पे है, एस टी पी पे जहाँ बोलेगा इसका मतलब है कि उस गैस का टेम्परेचर होगा या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड स्केल में, केल्विन स्केल में 273, और प्रेशर क्या होगा उसका 180 एम होगा। और अलग डिफरेंट यूनिट में हम लोग देंगे या तो 760 एम एम एच जी ले सकते हैं अगले यूनिट अलग यूनिट में, या 76 सेंटीमीटर एच जी ले सकते हैं। ठीक है, तो एस टी पी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एस टी पी कंडीशन पे, एस टी पी पे टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर क्या होता है 180 एम। तो इसी को 180 एम प्रेशर उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 223 केल्विन एक अलग अलग स्केल में उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का 1 मोल, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम प्रेशर पे कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर। ये बात अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर पूल बोल दिया जाएगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन एक तरह से पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एस टी पी, हाइड्रोजन गैस का एस टी पी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एस टी पी पे हाइड्रोजन गैस का एस टी पी पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस का एस टी पी पे कितना वॉल्यूम होगा। तो 1 मोल कोई भी गैस का, या तो हाइड्रोजन हो किसी भी गैस का हो, वो उसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 22.4 लीटर। याद रखना इस बात को। अगर 2 मोल पूछा जाए तो 22.4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितना उसका वॉल्यूम होगा। अच्छा, एस टी पी पे है तो उसका वॉल्यूम 22.4 है। तो टेम्परेचर क्या होगा उस केस में, तो टेम्परेचर अभी हम लोग देख के यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है सेंटीग्रेड स्केल में, केल्विन में 273 हो सकता है। प्रेशर क्या होगा, एटीएम में लेंगे तो 180 एम होगा, टॉर यूनिट में लेंगे तो 760 टॉर होगा। तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन में दिया जाएगा किस कंडीशन पे हम लोग को लेना है। अगर टॉय में लेना होगा तो टॉय में लेंगे, एम एम एफ एच जी में लेना होगा तो एम एम एफ एच जी में लेंगे। जिस कंडीशन से क्वेश्चन रहेगा उस कंडीशन से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो याद रखना है एस टी पी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड स्केल में, केल्विन स्केल में 273, और प्रेशर होता है कितना, प्रेशर होता है 180 एम, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्केल में, और 760 होता है एम एम एफ एच जी में, और टॉय होता है 760 में। ठीक है, इस सेंटीमीटर में होगा 76। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, एस टी पी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से अगर हम पूछते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम एट एस टी पी पे क्या होगा, तो याद रखना है 22.4 लीटर होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इस बार, तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा 180 एम। ठीक है, अभी जिस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो और हम लोग को समझ में आएगा। तो ये पार्ट को नोट करते हुए चलिएगा अच्छे से, आगे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, तो अब हम लोग बॉयल्स लॉ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर होगा जो वॉल्यूम और प्रेशर जो है फिक्स्ड मास ऑफ गैस का, एक गैस के फिक्स्ड मास है, यानी गैस का मास क्या है, फिक्स्ड है, तो गैस का मास चेंज नहीं हो रहा है। तो कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर जो है गैस का वो है, वॉल्यूम जो है वो गैस का वो है 500 ml और उसका प्रेशर है 700 सेंटीमीटर एच जी। ठीक है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, जो फर्स्ट केस में टेम्परेचर था वही सेकेंड केस में भी टेम्परेचर एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो
कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे फर्स्ट केस में वॉल्यूम जो था वो था मेरा 500 ml और प्रेशर था 700 सेंटीमीटर Hg, मरकरी के लेवल से बात की प्रेशर में, ठीक। सेकेंड केस में कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, फिक्स्ड रखते हुए, किस प्रेशर पे, एट विच प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस शैल बी 1 लीटर, ठीक है। सेकंड केस में टेम्परेचर जो फर्स्ट केस में टेम्परेचर था वही सेकंड केस में भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को एक बात पकड़ लेना कि ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किस प्रेशर पे, एट विच प्रेशर जो वॉल्यूम जो होगा गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या, प्रेशर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 500, सॉरी प्रेशर जो दिया हुआ है वो 700 सेंटीमीटर Hg, P1 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, लिख लिए 500 ml, P1 V1, अच्छा। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, फिक्स्ड टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है सेकंड के टेम्परेचर, एट विच प्रेशर, कौन से प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम 1 लीटर होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग यूनिट कन्वर्जन किए थे उसका यूज आएगा। तो यहाँ पे क्या है यूनिट 500 ml है, वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे क्या है ml है, मिली लीटर, और यहाँ पे क्या है लीटर, तो हमको एक ही यूनिट में लेके जाना होगा। तो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 ml, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ml, ठीक। तो ये अब ये ml भी हो गया, ये भी ml में हो गया, अब एक यूनिट कर लिए हम लोग, चलिए। अच्छा तो प्रेशर क्या होगा, एट विच प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस शैल बी 1 लीटर, तो प्रेशर तो हमको पता नहीं किस प्रेशर पे होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर होगा, तो लिख लिया 1 लीटर, यानी 1 लीटर में 1000 ml। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग को पता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, P2 का वैल्यू पता करना है, P1 V1 दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, तो P2 का वैल्यू पता करना है। ये V2 को क्या करेंगे हम लोग नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, तो क्या आएगा P2 का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा P1 V1 बाई V2। अच्छा P1 का वैल्यू क्या है 700 पुट कर दिए, P1 के जगह पे 700 पुट कर दिए, मल्टीप्लाई बाय V1 का वैल्यू कितना है 500 पुट कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 500 बाय V2 का वैल्यू कितना है 1000 ml, यहाँ पे 1000 ml पुट कर दिए। अब ये क्रॉस करेंगे, ये यहाँ से 10 यहाँ से कट गया, ये वाला 10 कट गया, ये वाला 0 कट गया, तो यहाँ से ये वाला एक 0 कट गया। अच्छा ये वाला 0 यहाँ से कट गया, तो ये वाला 0 यहाँ से कट गया, और सिंपली 500 2 जा 1000 होगा, तो 2 बाय में यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 770 इंटू 5 बचा, तो 5 7 जा कितना होता है 35 होता है, और 0 तो 350 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब इसको यूज़ करके समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, प्रेशर था 700 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो वॉल्यूम कितना था 500 ml, यानी प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम क्या था कम था। सेकेंड केस में वॉल्यूम क्या हुआ 1000 ml हो गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर कम होना चाहिए। देखिए प्रेशर क्या गया 350 हो गया, यानी कि एक चीज़ बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है 350। यहाँ से हम लोग एप्लीकेबल करके देखा, हाँ बॉयल्स लॉ तो प्योर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला WBBS में यानी माध्यमिक एग्जाम में 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, एक गैस का फिक्स्ड मास है, गैस का मास चेंज नहीं हो रहा है, गैस का वॉल्यूम जो है STP पे वो 52 मीटर क्यूब है, ठीक। STP कंडीशन पे उसका वॉल्यूम कितना है, गैस के मास का वॉल्यूम है 52 मीटर क्यूब STP कंडीशन पे। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा एट द प्रेशर ऑफ 104 सेंटीमीटर Hg, 104 सेंटीमीटर Hg पे उसका प्रेशर क्या होगा, जबकि मेरा क्या टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर दोनों केस में क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो STP पे टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर का हमको बात ही नहीं करना, 0 केल्विन दोनों केस में रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो क्या किससे बात करना, प्रेशर से बात करना। तो STP प्रेशर क्या होता है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP पे अभी हम लोग देखते हैं STP पे प्रेशर अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर Hg में लिया हुआ है, तो हम लोग सेंटीमीटर Hg में ही बात करेंगे। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है ना प्रेशर, ठीक। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख लिया, प्रेशर STP पे होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। mm में तो 760 mm ऑफ Hg होता है, mm में 1 ATM भी होता है ATM के यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर 104 सेंटीमीटर Hg लिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे Hg यूनिट में STP पे प्रेशर को लिए हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो STP पे प्रेशर हमको पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, वॉल्यूम पता है कितना 52 मीटर क्यूब पता है, 52 लिखें मीटर क्यूब,
अच्छा, अब P2 प्रेशर 2 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम पता करना, वॉल्यूम क्या होगा 104 सेंटीमीटर एच जी प्रेशर पे। तो P2 पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक। लेकिन वॉल्यूम तो पता नहीं है, तो V2 हमको पता करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता है बॉयल्स लॉ आएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, तो V2 हमको पता करना है, तो P1 V1 इसको P2 से डिवाइड कर देंगे, तो P1 V2 इक्वल टू P1 V1 बाई P2 आ जाएगा। V2 का फॉर्मूला यहाँ से बना लिए हम लोग। अच्छा, अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 का वैल्यू कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, P1 की जगह पे क्या डालनी है 76 डालनी है। अच्छा, V1 का वैल्यू कितना है 52 मीटर क्यूब, तो V1 की जगह पे क्या डालनी है 52 डालनी है। P2 का वैल्यू कितना है 104, तो P2 की जगह पे क्या डालनी है 104 डालनी है, ठीक। अच्छा, अब इसको ये डिवाइड करके इसको काटते हैं हम लोग, ठीक है। 52 अगर हम देखें तो 52 2 ज़ा 104 हो जाएगा, है ना। 52 2 ज़ा 104। अभी इस 2 से 2 1 ज़ा 2, 76 कितना बार में चला जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, यानी 38 बार में चला जाएगा, तो 38 मीटर क्यूब मेरा आंसर आ गया। वॉल्यूम कितना होगा 38 मीटर क्यूब। यहाँ पर भी देखें प्रेशर क्या था, प्रेशर था जब 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो वॉल्यूम कितना था 52, यानी प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर क्या है 104 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया मेरा 38 मीटर क्यूब, ठीक है। प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पर भी क्या हुआ वॉल्यूम घट गया। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा हुआ था तो वॉल्यूम भी क्या था, यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या है घटा हुआ है, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम घटा हुआ है, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम क्या है घटा हुआ है, यानी एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ घटेगा। तो ये बॉयल्स लॉ का एप्लीकेबल है, हाँ बॉयल्स लॉ का एप्लीकेबल है, यानी एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को पता है 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें कितना लीटर होता है। अगर हम दूसरे यूनिट में लिख के चले, अगर लीटर में हमको आंसर लेके आना है तो उसको हम लोग देखते हैं 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, ठीक है। तो 38 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो V2 का वैल्यू मेरा 38 मीटर क्यूब आया। 38 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 38 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो वॉल्यूम कितना गया 38,000 लीटर, इतना वॉल्यूम होगा मेरा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ड्राई गैस है यानी सूखा हुआ गैस है, ड्राई गैस ऑक्युपाई 160 सेंटीमीटर क्यूब एट नॉर्मल प्रेशर, यानी नॉर्मल एनटीपी पे नॉर्मल प्रेशर पे कितना गैस ऑक्युपाई कर रहा है वॉल्यूम, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है नॉर्मल प्रेशर यानी एनटीपी कंडीशन पे। तो एनटीपी कंडीशन पे प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर एच जी और 180 m 760 टॉल, यही सब ना होता है जो हम लोग देख के आए अभी एस टी पी एन टी पी में, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 25%, सेकेंड केस में क्या हुआ, अगर वॉल्यूम को हम लोग 25% इंक्रीज कर देते हैं तो फाइंड द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का न्यू प्रेशर क्या होगा। एज्यूम करना है कि टेम्परेचर मेरा क्या है कांस्टेंट है, एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम हमको दिया ड्राई गैस ऑक्युपाई 160 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना 160 सेंटीमीटर क्यूब को वॉल्यूम को क्या किया है वो ऑक्युपाई किए हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रेशर, तो प्रेशर तो हमको पता नहीं है, तो प्रेशर हमको पता है क्या पता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर क्या होता है एनटीपी प्रेशर कितना होता है 76 सेंटीमीटर एच जी, 760 mm ऑफ एच जी, तो हमको जो यूनिट में लेना है ले सकते हैं, तो हम 760 mm ऑफ एच जी में ले सकते हैं या 180 m भी ले सकते हैं, तो हम एच जी में लेकर चले हैं 760 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये हम मान लिए। अच्छा, इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 25%, यानी शुरुआत में जो वॉल्यूम था 160, इसमें 25% वॉल्यूम जो था वो क्या हुआ इंक्रीज कर गया, 25% वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो हम लोग पहले 160 का 25% कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो 25% ऑफ 160, यहाँ पर कैसे परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास में हम लोग सीखे होंगे। तो 25/100 इंटू 160, यहाँ से ये ज़ीरो कट जाएगा, सॉरी एक ज़ीरो कटेगा, सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो कटेगा, ये वाला ज़ीरो कट गया, ठीक। यहाँ से 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 कट जाएगा, तो यहाँ से 5 5 ज़ा 25,
अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ से 2 8 जा 16 और ये 8 5 जा कितना हो गया 40। तो 25% 160 का कितना हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख लेना है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, इस यूनिट में क्यूब में आता है, ठीक है। तो 25% 160 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 25% 140 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसमें 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया तो 25% हम लोग पता किए तो 40 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो 160 में 40 ऐड कर देंगे तो कितना वॉल्यूम हो गया 200। अब वॉल्यूम हो गया मेरा 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या प्रेशर पता है, नहीं, प्रेशर फाइंड करना है हमको, फाइंड द न्यू प्रेशर, प्रेशर हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको P1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू पता है, P2 का वैल्यू नहीं पता है, V2 का वैल्यू पता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग को पता है P1 V1 जो होता है वो P2 V2 होता है। हमको P2 का वैल्यू पता करना है, तो P1 V1 जो होगा बाई V2 कर देंगे तो P2 का वैल्यू पता चल जाएगा, तो P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2। अच्छा P1 का वैल्यू कितना था 760, यहाँ 760 पुट किए। V1 का वैल्यू कितना था 160, तो यहाँ पे 160 पुट किए। V2 का वैल्यू कितना था, V2 का वैल्यू था 200, तो यहाँ पे 200 पुट किए। अब इसको ब्रेक करते हैं, चलिए। तो अब यहाँ से ये वाला जीरो एक कट गया, यहाँ से ये वाला एक जीरो कट गया, ये वाला जीरो यहाँ से कट गया, ये वाला जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। 2 8 जा 16 चला गया यहाँ से, 2 8 जा 16। अब 8 से जब 76 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 608 mm ऑफ Hg आ जाएगा, है ना। तो mm यूनिट में लेके चले थे तो हम लोग 608 mm ऑफ Hg, ये मेरा क्या आया प्रेशर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाला इस केस में यहाँ पे प्रेशर 760 था तो वॉल्यूम कितना था 160 था। इस केस में क्या हुआ, इस केस में इस फर्स्ट केस के कंपेयर में प्रेशर क्या हुआ इस केस में कम हो गया 608, तो वॉल्यूम क्या हो गया वॉल्यूम बढ़ गया 200। यहाँ पे प्रेशर था 760 तो वॉल्यूम था 160। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया फर्स्ट केस से कंपेयर में कम हो गया ना 608, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 160 से, है ना। तो एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरा चीज़ बढ़ जाएगा। हर केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें क्या था, इस क्वेश्चन में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg था तो प्रेशर था 52 मीटर क्यूब, ठीक है। जब हम प्रेशर को और बढ़ा दिए 104 सेंटीमीटर ऑफ Hg कर दिए तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम और घट गया 38 मीटर क्यूब, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वेदर बलून है, अ वेदर बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 175 लीटर, ठीक है। एक वेदर बलून है, ये वेदर बलून है, इसका वॉल्यूम है 175 लीटर व्हेन फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट प्रेशर ऑफ 1 atm। जब इस वेदर बलून को 1 atm प्रेशर पे 1 atm प्रेशर पे अगर हम इसको फिल करते हैं 1 atm प्रेशर पे, इस वेदर बलून को क्या किए हम लोग हाइड्रोजन से फिल किए हैं, तो वॉल्यूम कितना था 175 लीटर था, ठीक है 1 atm प्रेशर पे। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बलून का जब उसको रेस हुआ, जब वो 200 मीटर ऊपर, ये बलून इस तरह से था 175 लीटर था इनिशियल प्रेशर, ठीक है। जब इसको 2000 मीटर ऊपर की तरफ लेके चले गए, यानी 2 किलोमीटर देखा जाए ऊपर जब लेके चलेंगे इस बलून को, वे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 0.5 atm, ठीक है। तो एज्यूम करना है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर फिक्स है और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है 2 किलोमीटर एबव, यानी ऊपर भी टेम्परेचर फिक्स्ड है, कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको अपर साइड में क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो पता करते हैं, P1 दिया हुआ है कितना 1 atm, ठीक। शुरुआत में प्रेशर कितना था इस बलून का 1 atm प्रेशर था, वॉल्यूम था 175 लीटर इस बलून का, ठीक है। तो पुट कर दिया 175 लीटर था वॉल्यूम, प्रेशर था 1 atm, ठीक है। जब उसको 200 मीटर ऊपर यानी 2 किलोमीटर एबव लेके गया उस बलून को, तो मेरा प्रेशर कितना हो गया 0.5 atm हो गया प्रेशर। उस केस में वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो हमको पता चल रहा है जब 1 atm प्रेशर था तो वॉल्यूम था 175 लीटर। अच्छा तो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है ना, यहाँ पे 1 atm से 0.5 atm हो गया, तो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया 0.5 हो गया है, जब 1 atm था प्रेशर तो वॉल्यूम था 175, जब प्रेशर हो गया 0.5 तो वॉल्यूम 175 से भी ज़्यादा होगा, ये कॉमन सेंस लगेगा हम लोग का। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो समझते हैं, देखिए कितना आता है।
अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हमको बॉयल्स लॉ से क्या पता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। तो V2 हमको V2 का वैल्यू निकालना है, P1 V1 P2 को नीचे भेज देंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू P1 V1 बाई P2। अच्छा, P1 का वैल्यू पता है, हाँ 1 ATM 1 पुट किए। V1 का वैल्यू पता है 175 पुट किए। अच्छा, P2 का वैल्यू कितना है 0.5 पुट किए, ठीक है। जब ये पॉइंट को हटाएं यहाँ से तो ऊपर में क्या चला जाएगा, एक 10 चला जाएगा ना, तो पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखें। अब ये क्या हो गया, अब ये सिर्फ 5 है, ठीक है। ये 5 1 बाय में किया, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब 175 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 लीटर। तो ये मेरा 350 लीटर आंसर आ गया। तो अभी देखिए, जब प्रेशर था 1 तो वॉल्यूम था 175, जब प्रेशर और कम हो गया 0.5 हो गया तो वॉल्यूम हो गया 350, ठीक है। तो रखते हैं, ये हम लोग का 4 क्वेश्चन था, मैं DPP में यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में इसी तरह से 5 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिए अच्छे से। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।